अतीत का रहस्य खोलते हुए प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल। इंसानों की कहानी बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग है। ये लाखों साल पुरानी है। अपने सफर को समझने के लिए हम बहुत पुराने समय में जाते हैं। इस पीरियड को हम प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यह वह समय था जब इंसानों ने लिखना इन्वेंट नहीं किया था। बिना लिखे हुए रिकॉर्ड्स के हम दूसरी चीजों पर डिपेंड करते हैं। इनमें टूल्स, हड्डियां और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। प्रोटो हिस्ट्री थोड़ा अलग है। यह वह पीरियड है जब कुछ सिविलाइजेशंस के पास लिखावट नहीं थी, लेकिन दूसरी सिविलाइजेशंस ने उनके बारे में लिखा है। ये लिखे हुए अकाउंट्स हमें उनकी दुनिया की झलक देते हैं। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। यह हमारे अतीत की पजल को सुलझाने में हमारी हेल्प करता है। इंसानियत की शुरुआत पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज, मानव इतिहास का सबसे पहला पीरियड है। यह युग बहुत लंबे समय तक चला। यह लगभग 2.6 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और लगभग 10,000 साल पहले तक चला। इस दौरान इंसान नोमैड्स की तरह रहते थे। वे छोटे छोटे ग्रुप्स में घूमते थे, शिकार करते थे और सरवाइव करने के लिए गैदर करते थे। हमारे टूल्स सिंपल थे, जो पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बने होते थे। हम बहुत रिसोर्सफुल थे। हम अलग अलग कामों के लिए हैंड एक्सेस, स्पीयर्स और स्क्रेपर्स बनाते थे। गुफाएं हमें मौसम से शेल्टर देती थी और हमारी रिमार्केबल केव पेंटिंग्स के लिए कैनवास का काम करती थी। ये पेंटिंग्स जानवरों और हमारे रोजमर्रा के जीवन के सीन्स को दर्शाती हैं। बदलाव और परिवर्तन, मध्य पाषाण काल। लगभग 10,000 साल पहले पृथ्वी के क्लाइमेट में बदलाव आना शुरू हुआ। इससे मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज की शुरुआत हुई। यह पीरियड महत्वपूर्ण बदलाव का समय था। ग्लेशियर पीछे हट गए और क्लाइमेट गर्म हो गया। इससे जंगलों का विकास हुआ और नए पौधे और जानवर पैदा हुए। हमने इन बदलावों के साथ अडेप्ट किया। हमारे टूल्स छोटे और ज्यादा रिफाइंड हो गए। हमने बोज एंड एरोज डेवलप किए, जिससे हमारे हंटिंग स्किल्स में सुधार हुआ। गर्म क्लाइमेट ने हमें और अलग अलग एनवायरनमेंट्स में रहने अलाउड किया। हमने नदियों और झीलों के पास टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए और मछली की अबंडेंस का फायदा उठाया। एक नए युग की शुरुआत, नवपाषाण क्रांति। लगभग 8,000 साल पहले मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। यह रेवोल्यूशन एक अकेला इवेंट नहीं था। यह बदलाव की एक ग्रेजुअल प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली। इसने मानव सभ्यता में एक टर्निंग पॉइंट को चिह्नित किया। इस युग में एग्रीकल्चर का विकास हुआ और जानवरों को पालतू बनाया जाने लगा। शिकार करने और इकट्ठा करने के बजाय हमने फसलों की खेती शुरू कर दी। हमने गेहूं, जौ और अन्य अनाज उगाना सीखा। हमने भेड़, बकरियों और मवेशियों जैसे जानवरों को पालतू भी बनाया। नोमैडिक लाइफस्टाइल से सेटल्ड लाइफस्टाइल में इस परिवर्तन का हमारे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे गांवों की स्थापना हुई और अंततः शहरों का उदय हुआ। भाग 5, सभ्यता के बीच प्रारंभिक कृषि और पालतू बनाना। एग्रीकल्चर का विकास एक गेम चेंजर था। इसने अधिक रिलायबल और अबंडेंट फूड सप्लाई प्रदान की। इससे जनसंख्या वृद्धि हुई और सेटल्ड कम्युनिटीज का विकास हुआ। जानवरों को पालतू बनाने ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने मांस, दूध और ऊन का स्रोत प्रदान किया। खेती में परिवर्तन बिना चुनौतियों के नहीं था। प्रारंभिक किसानों को फसलों का प्रबंधन करना, कीटों से निपटना और बदलते मौसम के पैटर्न्स के साथ अडेप्ट करना सीखना पड़ा। हालांकि लाभ कठिनाइयों से ज्यादा थे। भोजन और संसाधनों के सरप्लस के कारण श्रम का विशेषज्ञता हुआ। कुछ व्यक्ति मिट्टी के बर्तनों, बुनाई या उपकरण बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। इससे नई टेक्नोलॉजीज और क्राफ्ट्स का विकास हुआ। भाग 6, एक साथ जीवन का निर्माण, बस्तियों का उदय। एक स्टेबल फूड सप्लाई और नए स्किल्स के विकास के साथ मानव बस्तियां बड़ी और अधिक कॉम्प्लेक्स हो गईं। गांवों का उदय हुआ, जो अक्सर जल स्रोतों और उपजाऊ भूमि के पास स्थित होते थे। ये शुरुआती बस्तियां सिर्फ घरों का संग्रह से कहीं अधिक थीं। वे ऐसे स्थान थे जहां लोग आपस में बातचीत करते थे, विचारों को शेयर करते थे और सोशल स्ट्रक्चर्स विकसित करते थे। साक्ष्य बताते हैं कि इन प्रारंभिक समुदायों में सरकार और धार्मिक प्रथाओं के रूप थे। उन्होंने सांप्रदायिक संरचनाओं का निर्माण किया जो साझा उद्देश्य और पहचान की भावना को दर्शाता है। यह पैलियोलिथिक युग के छोटे नोमैडिक समूहों से एक महत्वपूर्ण बदलाव था। मानव समाज तेजी से इंटरकनेक्टेड और सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा था।
भाग 7 लिखित शब्द से परे आद्य इतिहास का अनावरण। जबकि प्री हिस्ट्री कलाकृतियों और पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर करता है, प्रोटो हिस्ट्री दूसरों के लिखित खातों के माध्यम से सभ्यताओं में एक झलक पेश करता है। इन सभ्यताओं की अपनी राइटिंग सिस्टम्स नहीं रही होंगी, हालांकि पड़ोसी साक्षर समाजों के अभिलेखों में उनका उल्लेख किया गया था। ये अकाउंट्स, जो अक्सर व्यापारियों या इतिहासकारों के होते हैं, बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करते हैं। वे हमें उनके रीति रिवाजों, विश्वासों और अन्य संस्कृतियों के साथ बातचीत के बारे में बताते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फला फूला। हालांकि उनकी एक लिखित लिपि थी, लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह से डिसेफर नहीं किया जा सका है। भाग 8, समय की रेत में गूंज, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हडप्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, एक आद्य ऐतिहासिक समाज का एक प्रमुख उदाहरण है। पुरातात्विक साक्ष्य एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता का पता चलता है। उनके पास सोफिस्टिकेटेड शहरी नियोजन, प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था और वजन और माप की एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रणाली थी। उनके शहर जैसे मोहनजोदारो और हडप्पा अपने समय के चमत्कार थे। उनके पास सुनियोजित सड़कें, सार्वजनिक स्नानागार और अन्न भंडार थे। जबकि उनकी लिपि एक रहस्य बनी हुई है, उनकी कलाकृतियां उनकी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जानवरों के रूपांकनों वाली इंट्रिकेट मोहरें और ज्यामितीय पैटर्न से सजाए गए मिट्टी के बर्तन उनकी कलात्मक संवेदनाओं और विश्वासों की ओर इशारा करते हैं। भाग 9, पत्थर में उकेरी गई विरासत। महापाषाण संस्कृतियां आद्य इतिहास का एक और आकर्षक पहलू दुनिया भर में महापाषाण संस्कृतियों का उदय है। ये संस्कृतियां विशाल पत्थर की संरचनाओं के निर्माण से परिभाषित होती हैं, जिन्हें मेगालिथ्स के रूप में जाना जाता है। ये संरचनाएं आकार और उद्देश्य में भिन्न थीं। कुछ ने दफन कब्रों के रूप में काम किया, जबकि अन्य का खगोलीय या धार्मिक महत्व रहा होगा। इंग्लैंड में स्टोनहेंज और फ्रांस में कार्नैक पत्थर मेगालिथिक वास्तुकला के प्रतिष्ठित उदाहरण हैं। इन संरचनाओं के लिए अपार योजना, समन्वय और श्रम की आवश्यकता थी। वे इन प्रारंभिक समाजों की इंजेन्युइटी और सामाजिक संगठन के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। भाग 10, बिंदुओं को जोड़ना। हमारी साझा विरासत को समझना प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री का अध्ययन एक विशाल पहेली को जोड़ने जैसा है। प्रत्येक कलाकृति, प्रत्येक संरचना, प्रत्येक लिखित खाता हमारे अतीत की कहानी में एक टुकड़ा जोड़ता है। यह हमें अपनी प्रजातियों की यात्रा का पता लगाने की अनुमति देता है। हम देखते हैं कि कैसे मानव नोमैडिक हंटर गैदरर्स से जटिल समाजों के निर्माता के रूप में विकसित हुए। यह नवाचार, अनुकूलन और स्थायी मानवीय भावना की कहानी है। अपने अतीत को समझकर हम वर्तमान के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों की उपलब्धियों और चुनौतियों ने आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार दिया है। भाग 11, यात्रा जारी है। प्राचीन अतीत से वर्तमान तक हमारे अतीत का अध्ययन प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के साथ समाप्त नहीं होता है। यह ऐतिहासिक काल और उसके बाद भी जारी है। जैसे जैसे हम इतिहास में गहराई से उतरते हैं, हमें जटिलता की नई परतें खुलती हैं। हम साम्राज्यों के उत्थान और पतन, विचारों और टेक्नोलॉजीज के प्रसार और मानव सभ्यताओं की परस्पर व बंडन हाइट के बारे में सीखते हैं। मानवता की यात्रा जारी है। ये एक कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। अपने अतीत के बारे में जानकर हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हम अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखते हैं और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मानवता की उस लंबी श्रृंखला से संबंध की भावना विकसित करते हैं जो समय के प्रारंभ तक फैली हुई है।